अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मोहम्मद वसीम सजाद एडवोकेट। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने अपना घर प्रोग्राम का आगाज़ किया है, जिसके तहत जिन लोगों के पास पहले प्लॉट घर नहीं है, वो इस स्कीम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि अगर आप जॉब करते हैं और आपको कंपनी की तरफ से बाकायदा आपके अकाउंट में सैलरी ट्रांसफ़र होती है और आप इस स्कीम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो उस अप्लाई करने से पहले आपके पास कौन-सी चीज़ें पूरी होनी चाहिए और फिर आप एप्लीकेशन स्टार्ट करें। तो इसमें ये है कि आप सैलरीड पर्सन हो और आपके बैंक अकाउंट के अंदर आपकी कंपनी सैलरी भेजती हो। तो सबसे पहले आपके पास सीएनआईसी फ्रंट बैक होना चाहिए। इसको स्कैन करके आपने एक फ़ोल्डर के अंदर अलग-अलग सेव करना है। फिर एम्प्लॉयमेंट सर्टिफ़िकेट होना चाहिए। जिस अदारे में आप काम करते हैं, उनसे आपने एक लेटर बनवाना है कि मैं उस अदारे का मुलाज़िम हूँ। और वो दायरा किसी जगह से रजिस्टर्ड हो तो ज़्यादा बेहतर है। यानी कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान हो गया या किसी और जगह से वो दायरा रजिस्टर्ड हो। और उसके बाद आ जाता है बैंक मेंटेनेंस सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। जिस ब्रांच के अंदर आपकी सैलरी आती है और अगर उसके अलावा किसी दूसरी ब्रांच में से आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो वहाँ से आप उनसे बैंक मेंटेनेंस सर्टिफिकेट एक बनवाएँगे। और उसके बाद आपने एक नेक्स्ट ऑफ किन का सीएनआईसी भी आपके पास फ्रंट बैक जो है वो स्कैन होना चाहिए। और फिर आपके पास एक सैलरी स्लिप होनी चाहिए और सैलरी स्लिप के बाद आपके पास 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट मौजूद होनी चाहिए। ये जो डॉक्यूमेंट है, ये आपके पास अप्लाई करने से पहले मौजूद होने चाहिए। इनको आपने स्कैन करके एक फ़ोल्डर के अंदर सेव कर लेना है और फिर आपको अप्लाई करने में आसानी होगी। आप 10 से 15 मिनट में अपनी एप्लीकेशन मुकम्मल कर लेंगे। उसके बाद आपके पास अगर एक ईमेल एड्रेस है तो अच्छी बात है, अगर ईमेल एड्रेस नहीं है तो उसके बगैर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। मोबाइल नंबर आपके सीएनआईसी पे होना चाहिए और कोशिश करें कि मोबाइल नंबर कन्वर्ट ना हो, यानी कि जैज़ का नंबर यूफ़ोन या यूफ़ोन का नंबर टेलीनॉर वगैरह में कन्वर्ट ना हो। वो मोबाइल नंबर आपने यहाँ पे एंटर करना है और उसके बाद आपके पास बैंक डिटेल होनी चाहिए कि आपने किस बैंक से लोन अप्लाई करना है। इसमें आप कोशिश करें कि जिस बैंक में आपकी सैलरी आती है, उस बैंक के थ्रू आप अप्लाई करें। और दूसरी चीज़ ये है कि कुछ बैंक हैं, उनके पास कस्टमर बहुत ज़्यादा होते हैं, जिस तरह एचबीएल बैंक है, पंजाब बैंक है, वहाँ पे रश बहुत ज़्यादा होता है। इसी तरह मज़ार बैंक है, वहाँ पे भी रश बहुत ज़्यादा होता है। तो आपने कोशिश करनी है कि इन बैंक्स में अप्लाई ना कीजिएगा, क्योंकि इन बैंक्स बैंक्स में बहुत से लोगों ने अप्लाई करना है और जिस वजह से आपके नंबर ऑफ चांसेस कम भी हो सकते हैं और दूसरा, अगर या आपकी जो नंबर है वो लेट आ सकता है। तो जिस बैंक में आपने अप्लाई करना है, उसका बैंक नेम, ब्रांच सिटी और बैंक अकाउंट नंबर आपके पास आप होना चाहिए। उसके बाद जो लोन की कैटेगरी है, उसमें आपने पहले डिसाइड करना है कि आपने घर या फ्लैट परचेज़ करना है बना बनाया, या प्लॉट लेके उसके ऊपर तमीर करनी है, या आपके पास ऑलरेडी प्लॉट है और उसकी आपने कंस्ट्रक्शन करनी है। ये आपने पहले डिसाइड कर लेना है अप्लाई करने से पहले। फिर लोन की डिटेल आ जाएगी कि आपने कितने पैसे गवर्नमेंट से लेने हैं, वो आपने पहले डिसाइड करना है। 1 करोड़ रुपए तक आप गवर्नमेंट से ले सकते हैं और उसके बाद आपने अपनी कंट्रीब्यूशन कितनी देनी है। तो आपने अपनी कंट्रीब्यूशन 10% से लेके 100% तक आप, यानी कि 90% 100% तक कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। इसमें आपने कोशिश करनी है कि 30% आप कंट्रीब्यूट करें, फिर आपको लोन मिलने मिलने के जो चांसेस हैं वो ज़्यादा होंगे। ये एक बैंक का स्टैंडर्ड रेट होता है 30%, वो कहते हैं कि आप इन्वेस्ट करें। उसके बाद जो लोन टेन्योर है वो 1 से 10 साल है। आप इसमें से कोई भी 5 ईयर का भी प्लान ले सकते हैं, 6, 7, 8, 10, जो आपकी ये आपने डिसाइड करके एक सफ़े के ऊपर पहले लिख लेना है। फिर प्रॉपर्टी डिटेल आ जाएगी कि किस सिटी के अंदर आपने लेना है और को एप्लीकेंट है। इसमें ये भी है कि अगर आप मियाँ-बीवी इकट्ठे अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप दोनों इकट्ठे भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर 2 भाई इकट्ठे मिलकर अप्लाई करना चाहते हैं, तो वो भी कर सकते हैं। तो इसमें कोशिश करें कि जो ख़वातीन हैं, वो अपने हस्बैंड के साथ को एप्लीकेंट बने, उसमें उस प्रॉपर्टी के अंदर उनका भी हिस्सा हो जाएगा। और उसके बाद जो जो नेक्स्ट चीज़ होती है, वो गारंटर डिटेल होती है। आपने एक पर्सन की गारंटी देनी है और कोशिश करनी है कि गारंटी उस पर्सन की दें जिसका बैंक के साथ अकाउंट मेंटेन्ड है और वो बैंक के साथ लेन-देन करता है। और ये और गारंटर का जो नाम, सीएनआईसी और इनकम, वो कितने पैसे कमाता है, ये चीज़ें आपके पास पहले होनी चाहिए। उसके बाद आपकी जॉब डिटेल माँगेगा कि किस कंपनी में आप काम करते हैं, आपकी जो परमानेंट काम करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट पे करते हैं, कंपनी का ड्रेस क्या है, आपका डेजिग्नेशन और डिपार्टमेंट क्या है, डेट ऑफ जॉइनिंग क्या है, आपकी मंथली इनकम क्या है और कंपनी का आपने कॉन्टैक्ट नंबर देना है जिससे बैंक वाले राब्ता कर सकें। और इसके अलावा किसी और अदारे में पहले काम करते रहे हैं, तो उसका भी आप रेफ़रेंस दे सकते हैं। तो ये आपके पास तमाम मालूमात है। तो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट करने से पहले कोशिश करनी है कि ये डॉक्यूमेंट आपके पास मौजूद हों, तो आप 10 से 15 मिनट के अंदर बैठ के तमाम चीज़ें अपनी ईज़िली कर सकते हैं। तो अगर आप खुद अप्लाई कर सकते हैं, अच्छी बात है। अगर आप हमारी सर्विसेज़ लेना चाहते हैं, तो आप हमसे भी राब्ता कर सकते हैं। शुक्रिया।